नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। 13 अक्टूबर 2024 की तारीख बहराइच और उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी तारीख थी जब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से माँ दुर्गा के प्रतिमा के विसर्जन को लेकर एक जुलूस निकाली गई थी। लेकिन देखते ही देखते जो बहराइच में महाराजगंज बाज़ार है, उस बाज़ार के एक इलाके में जाते ही उस जुलूस के ऊपर कुछ लोग पत्थर फेंकने लगते हैं और माहौल बिगड़ जाता है। माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि 20 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। 13 अक्टूबर 2024 ये तारीख आप याद रखिएगा। और उस दिन एक निर्दोष, एक बेकसूर, और सिर्फ इसलिए कि वो प्रतिकार कर रहा था, राम गोपाल नाम के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत होती नहीं बल्कि उसकी जान ले ली जाती है। बहुत विभत्स और क्रूर तरीके से उसके सीने में, पेट में गोली मारी जाती है और फिर गोली मारने के बाद उसे पैरों से, लाठी डंडों से इतना पीटा जाता है कि शरीर के अंग अंग तितर बितर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, हड्डियां बिल्कुल बिखर जाती हैं। इस हिसाब से उसे मारा पीटा जाता है। ये देखकर कि उसकी जान जा चुकी है, उसके प्राण निकल चुके हैं, देखने के बाद वो जो छोटी सी तस्वीर, छोटा सा क्लिप जब सामने आया दुनिया हैरान रह गई कि क्या इंसानियत नाम की चीज़ हमारी दुनिया में ख़त्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के जो महाराजगंज इलाके में ये जो घटना हुई थी, इसने योगी सरकार को भी बेचैन कर दिया था। सच पूछिए तो योगी आदित्यनाथ को इतना बेचैन कर दिया कि वो कई हफ्तों तक सो नहीं पाए थे, क्योंकि जिस राम गोपाल को गोली मारी गई और नृशंस हत्या की गई थी, उस राम गोपाल की करीब करीब 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो भी लव मैरिज शादी हुई थी। और जो उसकी पत्नी थी रोली, वो उस दिन विसर्जन जुलूस में जाने से बार बार राम गोपाल को रोक रही थी। विसर्जन जुलूस में जाने से पहले उसने राम गोपाल की बाइक की चाबी तक छिपा दी थी, इतना वो प्यार करती थी। लेकिन राम गोपाल फिर भी जुलूस में चला गया। और दोस्तों, ये शांतिपूर्ण जुलूस जब जा रहा था और प्रतिमा विसर्जन के लिए, तो उसके ऊपर अचानक कुछ लोगों की नज़र, उसके ऊपर सबसे पहले पत्थर फेंके जाने लगे। कुछ लोगों की नज़र जैसे ही आसमान की तरफ गई, उन्होंने देखा कि चारों तरफ से, छतों से लोग पत्थर बरसा रहे हैं, चारों तरफ से। और ये जिस इलाके में घटना हुई उसकी दूरी थी महाराजगंज से करीब 40 किलोमीटर दूर। और कहा यह गया कि इतनी अफरा तफरी वहाँ मच गई कि लोगों को, जो भी, मतलब जो जुलूस में शामिल लोग थे, उनको प्रतिकार करने के लिए जो साधन मिला, किसी को ढेला मिला, किसी को पत्थर मिले, वो अपना बचाव करने लगे उसी से। और इसी बीच क्या हुआ कि राम गोपाल ने सामने जिस छत से पत्थर फेंके जा रहे थे सबसे ज़्यादा, उस छत पर चढ़कर वहाँ पर भगवा झंडा लहरा दिया। और भगवा झंडा लहराकर वो अभी नीचे ही आया था, तब तक उसके सीने और पेट में गोलियां उतार दी गई। और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से लातों घूसों से पीटा गया, मतलब बेरहमी से। पूरा इंसानियत समझिए कि पैरों के तले रौंद दिया गया। और ऐसा करने वाले लोग कौन थे? ऐसा करने वाले लोग थे अब्दुल हमीद, उसका बेटा सरफराज, और ये सारे लोग वो थे जो राम गोपाल को पकड़ते हैं पहले, फिर खींचकर घर में ले जाते हैं और फिर वहाँ उसके साथ मारपीट करते हैं। और सिर्फ मारपीट ही नहीं करते, मतलब मैंने आपको बताया ना कितनी नृशंस हत्या की जाती है, उसकी मौत हो जाती है, वहीं पर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सोचिए कि ये वो लोग थे जिनके भीतर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसी दिन ये कसम खा ली थी कि राम गोपाल के साथ ये सलूक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और सरकार ने अपना पूरा मैकेनिज्म लगा दिया राम गोपाल को इंसाफ दिलाने के लिए। राम गोपाल की बूढ़ी माँ जब घर में रो रही थी, वो तस्वीर उत्तर प्रदेश भूल नहीं पाया है आज। राम गोपाल की करीब 40 दिन पहले शादी हुई थी और 40 दिन में ही जब उसकी पत्नी रोली के माथे का सिंदूर उजड़ा, जब उसकी चूड़ियाँ टूटी, तो वो दृश्य देखकर ना सबका कलेजा कांप गया। और आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने जो उस दिन कसम खाई थी, उस कसम का ही अंजाम है कि अब जो राम गोपाल को मारने वाला, यानी राम गोपाल का जो हत्यारा था सरफराज, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है।
एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और राम गोपाल के साथ 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब किसको क्या कौन सी सजा मिली है, मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। सरफराज, जो कि राम गोपाल के सीने में उसने गोली मारी और उसके बाद अपने पैरों से उसके चेहरे को कुचला, उसके सीने को कुचला। राम गोपाल को जो गोली मारी थी वो सरफराज था। सरफराज को फांसी की सजा हो गई है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान नेपाल बॉर्डर से सरफराज को पकड़ा था। लोग रोकते रह गए लेकिन सरफराज मारता रह गया राम गोपाल को। इसके अलावा सरफराज जब ये कर रहा था तब इस काम में उसकी मदद करने वाले लोग कौन थे? 9 लोग, नाम उनके याद रखिएगा आप। एक तो सरफराज का पिता था अब्दुल हमीद, दूसरा सरफराज का भाई था तालिब, तीसरा सरफराज का ही भाई था फ़हीम, चौथा मारूफ अली था पड़ोसी, मोहम्मद सैफ, जिशान, जावेद, शुएब खान, पंडनकौ। इन तो अगर कुल आप मिलाकर देखेंगे तो 10 लोगों ने मिलकर एक निहत्थे व्यक्ति की हत्या की थी। और वो भी किस लिए? सबसे पहले पथराव कब शुरू हुआ? पुलिस जांच रिपोर्ट में तो सारी बातें सामने आई। पथराव शुरू करने वाले लोग, ये जो अदृश्य ताकतें थी, वो सबको पता है कि किसने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पथराव शुरू किया और उसके बाद बेकसूर की जान ले ली, राम गोपाल की जान ले ली। अच्छा, अभी इसमें क्या है, दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको तो सुना ही नहीं गया। इनको जब फांसी की सजा हो गई, जब राम गोपाल को इंसाफ मिल रहा है तो इनको इस बात की कसक है। पहले तो मारते समय इनके हाथ पांव नहीं कांपे। मैंने आपको बताया ही ना, वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो सच जानिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई आदमी, कोई व्यक्ति इतना मतलब क्रूर कैसे हो सकता है, निर्दयी कैसे हो सकता है? 13 महीने 28 दिन इसकी पूरी सुनवाई चली। मैंने आपको कहा ना कि योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने खास तौर पर तारीफ करनी होगी बहराइच पुलिस की। बहराइच पुलिस ने इस केस में युद्ध स्तर पर जांच पूरी की है। युद्ध स्तर पर उसके अधिकारी लगे रहे और नतीजा ये रहा कि 13 महीने और 28 दिन में ही इस पूरे मामले का फैसला आ गया। वरना अदालतों में ऐसे मामले महीनों सालों चलते हैं। कई महीने लग जाते, कई साल लग जाते हैं सिर्फ इंसाफ हासिल करने में। राम गोपाल का परिवार जब से ये सुना है, उस परिवार को कम से कम उसके कलेजे को ठंडक मिली है कि उसके खुद रोली का बयान आया है कई मीडिया रिपोर्ट्स में। रोली कह रही है कि इंसाफ मिला है राम गोपाल को। सोचिए, लव मैरिज हुई थी, दोनों की शादी हुई थी, और जो राम गोपाल रोली की शादी हुई थी, मतलब मेहंदी भी ठीक से रोली का नहीं उतरा था और उसकी हत्या कर दी गई। फूट कर रोली रो रही थी। रेहुआ मंसूर गांव पड़ता है जहां राम गोपाल का घर था। फूट कर रो रही थी। वो तस्वीर देखकर उस समय कई लोगों का कलेजा पसीज गया था। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को, ये जो मतलब इतना उछल कूद करते हैं और इनको जो अंदर इनकी गर्मी है वो पूरी गर्मी शांत कर दी है। और उसके बाद से देखिए, वो बहराइच की वो घटना, ये लोग पश्चिम बंगाल बनाना चाहते थे, बहराइच मतलब उत्तर प्रदेश को। पश्चिम बंगाल में होता क्या है, जब दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा खत्म हो जाने के बाद मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जाता है, उस पर पथराव किया जाता है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया जाता है। ये लोग एक नया प्रयोग कर रहे थे बहराइच में। बताइए, एक शांतिपूर्ण जुलूस पर जब इन लोगों ने पथराव शुरू किया तो उसका प्रतिकार किया गया। कुछ लोगों ने, हमने ये भी देखा कि बड़ा नैरेटिव बनाया कि भाई जैसा था वैसा हुआ राम गोपाल के साथ। राम गोपाल इसका गुनहगार नहीं था। राम गोपाल के साथ जैसा किया गया, अगर राम गोपाल वो नहीं करता तो शायद उससे पहले वो मार दिया जाता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर एक अकेले, मैंने आपको बताया 10 लोग, कुछ आरोपियों की तो अभी भी पहचान होनी बाकी, मतलब जांच चल रही है अभी आगे, हो सकता है उनके नाम और भी आए इसमें। ये 10 लोग पकड़े गए सरफराज को भगाने के लिए। उसके बाद पहले सरफराज ने हत्या की, सरफराज को भगाने का सारा इंतजाम किया गया। उसे नेपाल भेजने की तैयारी थी और नेपाल से फिर बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। वो तो शुक्र था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया है, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस हिसाब से ऐसे अपराधियों से डील करती है, उसका हाफ एनकाउंटर किया गया सबसे पहले और नेपाल बॉर्डर से उसको पकड़ा गया। पकड़ के पुलिस ले आई और जब पुलिस ने इलाज करना शुरू किया तो सारे नाम उसने तोते की तरह, जो वो रट्टू मार तोता होता है ना, उसकी तरह सारे नाम उगल दिए उसने। और तब कैसे राम गोपाल की मौत हुई थी, कैसे उसकी हत्या की गई, ये पूरा राज खुलकर सामने आया। तो तारीफ करनी होगी बहराइच पुलिस की और योगी सरकार की। अगर योगी सरकार की जगह
जान लीजिए, मुजफ्फरनगर का वो दौर भी याद है जब एक हिंदू लड़के की हत्या हो जाती है तो इंसाफ देने की जगह और दंगे भड़का दिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों की आबरू पर आंच डाला जाता है और इंसाफ पाने के लिए दंगे भड़का दिए जाते हैं। एक ऐसी सरकार भी उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो दौर लोग भूल नहीं पाए हैं और ऐसा दौर लाने वाले लोग आज जेल में सड़ रहे हैं भाई। उनकी आंखें काम नहीं करती हैं ठीक से। तो इस तरह से जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जो सरफराज ने किया, सरफराज का पूरा खानदान जो कर रहा था राम गोपाल की बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ, भगवान भी देख रहे थे। और शायद इसलिए जो कहते हैं ना कि कानून के दर पर देर हो सकता है, अंधेर नहीं, वैसे ही इंसाफ हुआ है। और यहाँ तो देर भी नहीं हुआ, सिर्फ 13 महीने 28 दिन में फैसला हो गया राम गोपाल के हत्यारों का। दोस्तों, ये जो योगी सरकार ने जिस लगन से काम किया इस केस पर और जिस हिसाब से सज़ा दी गई है इन 10 के 10 अपराधियों को, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें ज़रूर अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।